छोकरी मुझे आज लालिमा के लिए पत्थर जान से कोई भी नहीं रोक सकता। अरे गुलरेज, अब्दुल, क्या हुआ शमशेर खान? अरे अभी एक लड़की दीवार कूद कर अंदर आया। लड़की? छोकरी किधर है? वो देख, वो रहा, वो लड़की। बात और तुम हमेशा गलत वक्त पे चाय लाते। रख दो इसको। ये रहा मेरा दिल। शीरी, तुम शहरियार के साथ बड़ी नाइंसाफी करती हो। ये अदालत इंसाफ बात को जलाना। मोरा उठाओ, अपनी जगह पे रखो। देख लिया है मैंने, उठा लो। वो तो खैर मैं हटा लूंगा। हाँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जब मैं बर्मा के महाज पर था तो कर्नल स्टोन इस खेल का एक्सपर्ट समझा जाता था, लेकिन कर्नल स्टोन इसका एक्सपर्ट नहीं था, बल्कि वो एनी के इश्क में ये सब कुछ सीखा था। मैं कोई दास्तान इश्क आज नहीं सुन रही हूँ। बताओ, तुम खेल से मेरी तवज्जो क्यों हटाना चाहते हो? हाँ? जहां मैंने कोई काम की बात की और आला समात बाहर, लगाओ इसे कान में। लगाओ। ओहो, तो ये बर्मा का महाज इसलिए खोला गया था कि 2 घर छोड़ के तीसरे घर पे कब्जा करना था। जबार, तुम्हें पता है प्यादा 3 घर नहीं चल सकता। अरे खौफे खुदा करो जफार, मरने के दिन करीब आए और इतनी बेईमानी। लेकिन ये समझ में नहीं आया शीरी कि तुम शहरियार की शादी क्यों नहीं करते? खुदा की मार जो है तुम्हारे खानदान। तुम मुझे आज ये बात बताओ कि शतरंज खेलते वक्त सारे जमाने के मसाइल क्यों गिनवाने लगते हो? नैन्सी, नैन्सी! मेम साहब, एक छोकरी दीवार कूद कर अंदर आई है। अरे तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके दरवाजा बंद करो। शीरी, तुम्हारे पास पैसे तो नहीं है पर्स में? चाहिए तुम्हें? ना ना, तुम अपने पास पर्स में रहने दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। पैसे कीमती नहीं होते जान से। तुम क्या कर रहे हो? सारे पौधों का खाना खराब कर दिया। हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है, अब यह कि कुत्ते बिल्लियां दीवार फांद के आ सकते हैं, मगर लड़की ना। रुको। मेम साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बहुत खूबसूरत लड़की है। क्या खूबसूरत लड़की है? अब्दू, ओ अब्दू, कहाँ चला गया? जल्दी आया। आया, मेम साहब को बताने आया था। जवार, सुन लिया तुमने? पर्दे से बाहर आओ। अरे भाई, कोई लड़की है, निकाल बाहर। शीरी, बर्मा के महाज पर भी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। जरूर हुई होगी, और मैंने ऐसे ही हैंडल किया था। वो चौकरे गिर जाएगा, लड़के तुम गिर जाएगा, वो गिर जाएगा, वो चौकरे। ए लड़की उधर नहीं जाओ, उधर कुत्ता है। ए नहीं जाओ बाबा उधर। साहब जी, साहब क्या बात है, इतनी देर से किधर हो? साहब जी, एक छोकरी दीवार कूद के अंदर आ गया, उसने पूरे गार्डन का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या छोकरी घर में आ गई? क्या बक रहे हो तुम? उसने अपने आप को टाइगर के कमरे में बंद कर दिया। टाइगर के कमरे में? बेवकूफ हो तुम, पागल हो गए हो। जल्दी चलो। मुझे कुछ नहीं कह रहा। इम्पॉसिबल। ये टाइगर को क्या हो गया है? लड़की, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी दरवाजा। अरे देखो, तुम नहीं जानती ये कितना खतरनाक कुत्ता है। ये जख्मी कर सकता है तुमको। इस कुत्ते से ज्यादा तो आपके नौकर जो है वो खतरनाक है। मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा, नहीं खोलूंगी दरवाजा। मैं तो अपनी लालिमा के लिए पत्ते लेने के लिए आई थी। पता नहीं ये लोग क्या समझ रहे हैं। खोलो प्लीज, आप मुझे प्रॉमिस करें, मुझे मेरी लालिमा के पास फौरन जाने देंगे। हाँ हाँ, जाने दूंगा। जल्दी खोलो दरवाजा।
चलो शाबाश। Look at this angel face. ना मैं एंजल हूँ और ना डेविल, मैं तो एक इंसान हूँ। मर रही है लालिमा मेरी, प्लीज प्लीज आप मुझे लालिमा के पास जाने दें। हाँ हाँ चलो, कौन रोक रहा है तुम्हें, चलो। मामी से कहना मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है साहब। ये आप रहती कहाँ है? डी ब्लॉक में है। एक बात बताओ, ये तुमने अपनी वालदा को हॉस्पिटल में क्यों दाखिल किया? दो बार दाखिल करवाया था उनको अस्पताल में और दोनों दफा वो भाग के आ गई। वो मेरी वालदा से बड़ी है, मेरी बड़ी अम्मी है। वो बहुत प्यार करती हैं मुझसे। वो बस यही उल्टे हाथ को रोक लें। रुसा बेटी, अब तुलसी के पत्तों की जरूरत नहीं रही बिटिया। मिर्जा साहब, मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि आप मेरे कहने पर चले आए। थैंक यू। सारी जिंदगी नमक खाया आपका तौफीक मियाँ। ये तो आपकी इनायत है। अगर देखिए ना, आप कितनी आराम की रिटायर जिंदगी गुजारे थे, मैंने फिर एक दफ़ा आपको दफ्तर की उलझनों में उलझा दिया। आपकी जरूरत मेरे आराम से बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो हमारी आरिफा बेटी कैसी है? बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। वैसे आप देखेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बहुत सही है। वैसे एक बात है कि माँ की महरूमी ने उसे बड़ा तुनक मिजाज बढ़ा दिया है, और यही बात कभी कभी मुझे बहुत परेशान कर देती है उसकी तरफ से। आपके घर को दूसरी बार उजड़ना नहीं चाहिए था तौफीक मियाँ। मेरी अमाशी साहब, बहुत कुछ हो चुका है और उसको बीते भी एक मुद्दत गुजर गई है। मगर आप ये देख रहे हैं कि मुखीस को क्या हो गया है, यानी जानते बूझते उसको इस किस्म के केस नहीं लेना चाहिए दफ्तर में। मुखीस से बात की आपने? जी मैंने बात की थी। उनका कहना भी ठीक है। फैमिली कोर्ट के बेशतर मुकदमे जो हाई कोर्ट में है, अंजुम खान डील कर रही हैं आजकल। हमारे मौकिल का इख्तरार भी है कि उसकी बेटी का केस आप ही डील करेंगे। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, ज़रा समी साहब से फ़ोन कर मेरी बात कर रहे हैं। बेल। हेलो, समी साहब हैं? कैन आई स्पीक टू समी साहब? वालेकुम समी साहब, मैं तौफीक अर्ज़ कर रहा हूँ। ये कैसे मिजाज? बहुत बहुत शुक्रिया समी साहब। ये उसी केस के सिलसिले में मैं बात कर रहा हूँ। मेरा असिस्टेंट आपको एक्सप्लेन कर चुका है। बात दरअसल ये सर, उसूलन मैं ऐसा कोई केस नहीं करता हूँ जिसमें दूसरी पार्टी की वकील ये खातून होती हैं। नहीं, वो बेशक बहुत अच्छी वकील होंगी, बट आई कैन नॉट हैंडल दिस केस। मैं अपनी मजबूरी बता चुका हूँ। आप हमारे पुराने करफरमा हैं। जी, मैंने इसीलिए आपको असरार साहब के पास रेफ़र किया है। वो बहुत अच्छे वकील हैं और आपका केस बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। नहीं, आप फिक्र मत करें, ज़रूर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर साहब, आप हिसाब देख रहे हैं ना, तो ज़रा पिछले बरसों में क्या आया है, क्या गया है, घर में क्या खर्च हो रहा है, दफ्तर में क्या हो रहा है, इस सब का एक कंप्लीट स्टेटमेंट मुझे बना के दीजिए। राइट? मैं कम पापा? हेलो, कम इन। अस्सलाम वालेकुम मुंशी दादा। जी तिरो, बहुत बड़ी हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने पहचाना? अरे साहब, बहुत जल्दी में मुंशी साहब। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, सामने आइए आप। हाँ, अभी इस वक्त यूनिवर्सिटी से कैसे आ गई? आपकी एक खोई हुई दौलत दिखाने के लिए। मेरी दौलत? आधी पापा, आधी, और आधी ये रही। ये देखिए आप, मुल्क की मारूफ वकील अंजुम खान की बेटी उर्वसा। जी पापा, आप
की बेटी और मेरी बहन उरुसा हमें मिल गई है। आरफा, देखो तो उरुसा कितनी बड़ी हो गई है। देखा तुमने तेरी बहन कितनी बड़ी हो। तो क्या आपके ख्याल में ये अभी तक 2.25 बरस की रहती? कितनी प्यारी है उरुसा पापा। आपके पास तो इसके बचपन की भी तस्वीर नहीं है। पैरों के निशान नहीं लगे तो कैसी रहती है? पापा एक बात पूछूं? तलाक अंजुम खान ने खुद मांगी थी या आपने दी थी? मैं कहा भी नहीं, तुम बहस नहीं करोगे। बहस की गुंजाइश नहीं रही, फैसला होना चाहिए। तुम फैसला चाहती हो? तुम फैसला करना होगा। सॉरी पापा, शायद मैंने गलत सवाल पूछ लिया आपसे। बेटा, तलाक पापा शायद क्यों कह रहे हैं आप? अब तक जो फैसले करता रहूं मैं, ना तो वो दुरुस्त साबित हुए ना तक जायज। मतलब ये कि अंजुम खान को समझने में गलती आपने की थी? शायद। पापा आप बेयकीनी के इस टॉर्चर में कब तक मुब्तला रहेंगे? बेटा, तुम्हारे दादा मेरे बाप को मैंने सारी जिंदगी इसी अजियत में मुब्तला देखा है। मैं जा रही हूँ उरुसा से मिलने के लिए। नहीं बेटा, हो सकता है कि जितनी बेताब तुम हो अपनी बहन से मिलने के लिए, वो ना हो तो। अरे पापा, मैं तो उसके कान खींचूंगी, इसकी बड़ी बहन जो हूं। नहीं, क्या पता अंजुम खान तुमको अपनी बेटी से ना मिलने दे फिर। पापा इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इतनी बड़ी वकील हैं और मुझे तो पूरा पूरा हक हासिल है अपनी बहन से मिलने का। मैं जा रही हूँ पापा। नहीं बेटा, आज नहीं, मैं जाऊंगा उरुसा को लेने के लिए। मैं जाऊंगा अपनी बेटी को लेकर आऊंगा, तेरी बहन को। सच पापा? मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है अंकल? छोटी थी तो माँ छोड़कर चली गई, बाप जब जिंदगी की कामयाबियों की महराज तक पहुंचे तो तन्हा छोड़कर चले गए। शौहर मिला तो ऐसा कि इसकी नजरों में मेरा वजूद ही बेमायने था। और अब लालिमा, जो मेरी जिंदगी की इमारत का सुतून थी। क्यों होता है अंकल मेरे ही साथ ऐसा? स्पेशल लोगों के लिए नेचर खुद ऐसे हालात फराहम करती है बेटे कि वो उनकी शख्सियत के और ताकतवर पहलू सामने आ जाते हैं। मैं स्पेशल का हूं, तूफानों के सर्द में आए हुए आशियाने को तिनका तिनका जोड़कर बनाती हूँ, जिसे वक्त फिर बिखेर देता है। कैसी वकालत, कैसा सोशल वर्क। लालिमा के बगैर तो मुझसे अब ये घर भी नहीं संभल सकेगा। अंजू, बाज़ हकीकतों को एक्सेप्ट करना होता है। मैं खुद सोचती हूँ लालिमा के बगैर तुम घर कैसे चलाओगे। सलीम, दूध उबल गया है, दलिया डालकर साहब के लिए लेकर आ जाओ। ये तुम कराची मुझसे मिलने आई हो दुरिया, या किचन में हांडी और चूल्हों से? जिंदगी आइडियल की तलाश में नहीं गुजारी जा सकती भाई। अरे कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो दुरिया, अब मेरी उम्र शादी की नहीं रही है। अपने आप को धोखा देते मैंने आप ही को देखा है। अरे भाई, एक थका हारा मर्द जब घर वापस आए, एक अच्छी सी बीवी हो, उसकी मुंतजिर हो,
घर का सुख हो, चैन हो, इससे ज्यादा आइडियल लाइफ और क्या हो सकती है? हाँ, तुम भी गुड़िया कुछ अम्मी की तरह बातें करने लगी हो। अम्मी ही की तो बातें हैं जो मैं दोहराती रहती हूँ। जिंदगी में एक औरत मिली भी तो पता नहीं क्या हुआ उसका। कहाँ है वो अंजुम खान? नसीमा, आप खुला चाहती हैं क्या? ये मुझसे पूछें जी आप। हमारी बहन में इतनी ताकत होती तो ये कभी के अपने भाइयों के घर आकर बैठ गई होती। देखिए जी, हम तीनों भाई कनाडा में, माशाल्लाह लाखों रुपए का बिजनेस है हमारा। हम अपनी बहन को पाकिस्तान के गांव में मुसीबत उठाते नहीं देख सकते। सरकारी स्कूलों में पढ़ाता है बच्चों को। नसीमा, आपका भी अपने शौहर के बारे में यही ख्याल है जो आपके भाई का है? गुजर तो बहुत मुश्किल से होती है वकील साहब, मगर मेरा शौहर इतना बुरा आदमी नहीं है। इफ्तिखार किसी तारीफ के लायक नहीं। जिद्दी झक्की 18वीं सदी का शरीफजादा रह जाके 18वीं सदी में। इकबाल साहब, मैं आपको भाई समझकर कुछ समझाना चाहती हूँ। आप अपनी बहन के लिए अच्छा नहीं कर रहे। इंसानी रिश्तों के हवाले से दुनिया का सबसे ज्यादा मकरू काम मर्द की दी हुई तलाक और औरत का मांगा हुआ खुला है। एक बसे बसाए घर का उजड़ना जमीन और आसमान दोनों पर इतना भारी हो जाता है कि फिर आसमान छत नहीं रहता और जमीन पैरों तले से खिसक जाती है। क्या अच्छी बात कही है पुराने लोगों ने कि जिस घर की दहलीज पर मर्द सरपरस्त का जूता दिखाई दे वो घर मोतबर होता है। कोई औरत, कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसकी गृहस्थी बेतबार हो जाए। काश कि मैं आपको समझा सकती कि इंसानी घर की बेतबारी इस मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया है। अल्लाह आपको जज़र दे। शुक्रिया। चलो नसीमा। अच्छा खुर्शीद भाई, खुदा हाफिज। आपसे रात को मुलाकात होगी। हाँ शहरियार, सुनो, वो जरा मासूम से बात कर लेना। मेरा ख्याल है वो कल सुबह इंग्लैंड से निकल जाएगा। पहले आप कॉटन के सैंपल्स तो जमा कर लें। वो मैंने ऑफिस में कह दिया है। चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। अरे छीन कौन सकता है मुझसे उसे। ये और बात है कि कुछ लोग मामू जान की खानदानी शराफत का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। अगर आफ्ताब भाई आप मुझे हुक्म देते तो मैं उन लोगों के हाथ पैर तोड़ देता। सर, मैंने दीवार के पीछे खड़े होकर सारी कार्रवाई अपनी आंखों से देखी है। लड़कों ने ऐसी दहशत बिठा दी उस पर कि आइंदा सारी जिंदगी इधर का रुख नहीं करेगा वो। साहब, आप हमें डायरेक्ट हुक्म देते तो हम उसकी टांगे तोड़ देते। अरे नहीं यार, इतना तो मैं भी नहीं चाहता था जितना तुम लोगों ने कर दिया। मैं तो बस ये चाहता था कि जरा रौब जम जाए आफ्ताब प्लाजा की रोड से गुजरने वाले पर। ए, किधर से आया, क्यों आया, क्या काम है? जानता नहीं ये आफ्ताब अनवार एमडी कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले का एरिया है। हाँ, इस तरह से। और ये फितना, ये तो सचमुच का फितना है। एक हुक्म दो, 4 हाथ आगे निकल जाता उससे। ईमान से आफ्ताब भाई, वफादारों की तो इस जमाने में कोई इज्जत ही नहीं है। अरे एक बार आप हुक्म करो तो सही, मोटर गाड़ी के नीचे आकर जान ना दे दूं तो मेरा नाम फितना ना कहिएगा। अबे चल, बड़ा आया मोटर गाड़ी के नीचे जान देने वाला। उस दिन वो पुलिस वाले ने चालान कर दिया था तो कैसा भीगी बिल्ली की तरह से दबक के बैठ गया था अंदर। हैं? बाहर निकल के बताता ना पुलिस वाले को कि मैं कौन हूं, क्या लगता हूं तुम्हारा। अरे यार अजहर, एक आध लाइसेंस तो दिला दो यार इंटरनेशनल। 100 लाइसेंस ले आ, मगर अख्तर के भाई के मुकदमे का क्या किया आपने? मामू जान से बात तो कर ली है मैंने, वो खुद ही आईजी साहब से बात कर लेंगे। कब तक? ये
क्या मजमा लगा रखा है? ये वर्कर है मेरे अब्बा। क्या कोई सियासी पार्टी बनाने का इरादा है? सियासी पार्टी जरूरत पड़ेगी तो बना भी लेंगे। तुमने दफ्तर को बाजार बना रखा है। पूरे खानदान की शराफत को नीलाम करने के लिए वो हरकतें कर रहे हो कि जिसका शरीफ आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्या जरूरी है कि जब भी आप दफ्तर में तशरीफ लाएं या घर में कदम रंजा फरमाएं तो इसी तरह से गरजते बरसते दाखिल हो? नफरत हो गई है मुझे तुम्हारी इन्हीं मुहज्जिब बातों से। और ये अख्तर यहां खड़ा था, ये पुलिस का मुजरिम है। मुजरिम है तो क्या हुआ? अगर मुजरिम है तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ती उसको? तुम्हें मालूम है सारे शहर में क्या हो रहा है? जानता हूं अब्बा, जानता हूं। शहर की आबो हवा और यहाँ के मुरव्वजा तौर तरीक को समझते हुए ही अपना कारोबार चला रहा हूं। एक आप हैं कि अभी तक सन 47 और सन 50 के शहर की फजा से बाहर नहीं निकल सके। अनवार आर्केड के 200 मकीनों की गालियां सुनकर आ रहा हूं अभी मैं। अब्बा अब ये बने बनाए फरोख्त शुदा फ्लैटों के मकीनों की मिजाज परसी करना छोड़ दें। ये फ्लैटों में पानी के लिए 2 इंच की पाइपलाइन डलवाई थी तुमने? वो पानी के टैंकर वाले हैं ना, उनकी रोजी रिजक का हिसाब किताब रखते हुए डलवाई थी। आए बड़े ठेकेदार इंसानों की रोजी रिजक का हिसाब करने वाले। तुमने अनवार आर्केड के लिए किस तरह एनओसी हासिल किया था? अब्बा आप तो ये बिल्कुल बच्चों वाले सवालात करने लगे। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, किसने कर दिया, कब हो गया? क्लासरूम के अंदर जो बच्चा ज्यादा सवालात करता है ना, उससे वो टीचर भी बैर बांध लेते हैं। इन चक्करों में ना पड़ो अब्बा। जेब में जो आ रहा है माल उसका करो ख्याल। मैं लानत भेजता हूं ऐसी जेब वाले पर जिसे शराफत का पास भी ना हो। ये फलक बोस इमारतें हमारी रिवायतों और शराफतों के मकबरे में तब्दील हो जाएंगी आफ्ताब। कैसी शराफतें, अरे कैसी रिवायतें। इन्हीं शराफतों और रिवायतों के कब्रिस्तान से तो ये बेसमर कीकर के बन फूटे हैं अब्बा। बकवास बंद करो। मैंने हमेशा रिवायतों और शराफतों को कारोबार पर तरजीह दी है। सीमेंट और रेती का रेशो, पौन और 1 इंच की जगह आधी इंच सरिया। बेईमानी का ये छोटा सा पौधा जो आपने माजी में लगाया था अब्बाजान, वह हमारी उम्र तक पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ा हो गया है। जाने दें ये बातें। इस हम्माम में मैं उस रोजे बस से डरता हूं कि जब तमाम ये बातें तौफीक मियां के कानों तक पहुंचेंगी। वो कल उनका वकील मुझे कोर्ट में मिला था। आप तो कोर्ट में मिलेगा जाहिर है, आरामबाग म्यूजियम में तो मिलने से रहा आपसे। मेरी बात संजीदगी से सुना आफ्ताब। वो मुईज कह रहा था कि तुम्हारी गाड़ी गुंडों के लिए इस्तेमाल होती है और वो पुलिस की निगाह में भी आ गई है तुम्हारी गाड़ी। एक तो भाई ये पुलिस की धमकी नहीं दिया करो मुझे। तुम किसी से नहीं डरते तो खुदा से तो डरा करो भाई। ऐसे कारोबार के बीच लाओ ना ईमान को। मामी, हाँ, ये 3-4 दिन पहले क्या हुआ था? मुझे तो टेलीफोन पे इत्तला मिली है। आसमा भाभी एक लड़की घर पर आ गई थी। अरे चोर। मामी वो चोर नहीं थी। अच्छा बेटा गलती हो गई, माफ कर दो। तो फिर डाकू हो मगर सवाल ये पैदा होता है जी, वो लड़की आई कहाँ से? आसमान से टपकी थी या जमीन से फूटी थी? भाई अगर आपकी डेट पर चौकीदार तो होता है मिसेस मसर्रत, मैं तो शुक्र अदा करता हूँ खुदा ताला का कि कोई लड़की शहरियार विला में आई तो। इस घर में किसी लड़की के आने की उम्मीद बाकी नहीं रही क्या? क्या सुना नहीं? बोलो, जोर से बोलो। मैं कह रहा हूँ इस घर में किसी लड़की के आने की उम्मीद बाकी नहीं रही क्या? अरे उम्मीद? अरे पूरे 5 क्रॉनिक बैचलर पैदा किए इस मुगल खानदान में। और तुम सब लोगों की इत्तला के लिए अर्ज है कि इस मुगल खानदान में सिर्फ और सिर्फ
शहरयार के वालिद यानी बख्तियार की शादी ढंग से हुई थी और बस। शहरयार शादी कर क्यों नहीं लेते? सब तुम्हारे पीछे पड़े हुए। सुनते रहिए आसमा भाभी, आजकल जवा चचा और मामी मेरे पीछे लट लिए घूम रहे हैं। बेटा अगर लाठियां लेके आपके पीछे नहीं पड़ेंगे तो इस मुगल खानदान के आप छठे कुंवारे चिराग किसी लड़की की तरफ नजर उठा के नहीं देखता मिसेस मुर्तजा। जब से साहबजादे कराची तशरीफ लाए हैं लड़कियों के हुजूम पीछे और ये आगे पलट के नहीं देखता। हाँ और पसंद भी आई है तो कौन कि दीवार कूद के घर में आई थी। अरे मामी आप फिक्र ही ना करें, शहरयार की शादी तो मैं खुद करवाऊंगी, कोई अच्छी सी लड़की। हाँ ये बात समझाओ ना इन बैरुल काहिल को। अरे लट लेके तो ये घूम रहे हैं आजकल मेरे सर के लिए। चाहते हैं सड़क चलती लड़की को रोक के शहरयार की शादी करो। अरे जब मैं बर्मा के महाज पे था तो नहीं खुदा के लिए जबार, बर्मा का महाज 50 साल के बाद फिर खुल गया है। तुम जाओ और भर्ती हो जाओ। अरे हम मेजर है, मार के किए हैं हमने भी। सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा मार का तो ये है कि बर्मा की महाज के आने के बाद इन्होंने हिल के पानी तक नहीं पिया। खुशी, आसफा, फरहत, आरफा जी तुम सब लोग कान खोल के मेरी बात सुनो। मेरे शहरयार की शादी इसी साल होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल होगी, जरूर होगी। सच बेटा? मगर उसी लड़की से। क्यों जरा सच्चा? नाकाबिल यकीन बात। क्या? बस मेरा दिल नहीं मानता, मुझे नहीं यकीन आता कि उस लड़की ने तुम्हारी चाहत में इस घर की दीवार से छलांग लगाई। मेरी मोहब्बत में ना सही, मगर ये छलांग बहरहाल किसी की मोहब्बत में लगाई जरूर गई थी। क्या कहने शहरयार? कैसा भाई छलांग लगाए वो भी किसी और के लिए? और डर उठा हमारी शहरयार के दिल में। जीत लो। मामी वो लड़की चोर नहीं थी। पाकिस्तान की नादिया कम्युनिटी थी। Well said, mommy. Well said. Well said, mommy. Nadia community. Well said. Say thank you, mommy. Thank you, mommy. देखो खादिम हुसैन, इंसान अपने फैसलों के सामने कितनी जल्दी हार जाता है। ये सब हमारी बेगम साहबा का सब्र है जिसकी जजा खुदा देने वाला है। नहीं इस वक्त आरफा बीबी भी फुप्पियों से बागी हो रही हैं। अगर दोनों बहनें आरफा और रोसा मिल जाए ना तो साहब को बड़ा सहारा मिल जाएगा। सुनो, तुम्हें घर मिल गया अंजुम खान का? मुझे साहब आप ही पता ले सकते थे ऑफिस जाके उनके। मैं तो जाते हुए घबरा रहा था, वैसे घर देख आया हूँ। अब देखिए साहब जाते भी हैं या नहीं। दे दिया पता बैरिस्टर साहब को? अरे कहीं गुल्लू के हाथ में तो नहीं दे आए पता। पागल तो नहीं हूँ दिनों में, पहले गुल्लू का एतबार था, साहब के हाथ में लेके आया हूँ। भाई गुल्लू इस दफ्तर में छोटी बेगम साहिबा का जासूस बनकर आता है। चलो शुक्र है तुमने साहब के हाथ में दिया पता। बड़ी बेगम, बड़ी बेगम, बड़ी बेगम। अरे क्या बात है गुल्लू? हैं? अरे सारी जिंदगी तो तू बड़ी कहता आया है, आज बड़ी बेगम हो गई मैं तेरी। मेरे बाप की तौबा जो आइंदा तुम्हारी शान में गुस्ताखी करूं। बड़ी बेगम हम सब बड़ी मुसीबत में हैं। अरे क्यों मेरा दिल दहला रहा है तू? लो और सुनो भाई, कुछ मुंह से तो फूट, कौन सा आसमान टूट पड़ा है? बड़ी बेगम हाँ तुम और छोटी आपस का झगड़ा खत्म कर डालो, नहीं तो छोटी तुम और आफ्ताब मियाँ मुसीबत में आ जाएंगे। अरे लानत है तेरे ऊपर कमबख्त मारे, हद हो गई। अरे मुसीबत में आए हमारे दुश्मन। लो और सुनो, जन्म कर्म में मेरे घर आया तो मेरा दिल दहलाने को। बड़ी अरे छोटी बड़ी हाँ कुल्लू भैया सच कह रहे हैं। मैं और तुम इसी तरह झगड़ते रहे तो न तुम्हारा भला होगा और न मैं सलामत रहूंगी। वो दोनों भावजे इतनी जहरीली नहीं थी जैसी कयामत ये आरफा निकली है। अरे इसने तो मेरी जिंदगी दूभर कर दी है, ऐसी शैतान लड़की है। बड़ी रातों की नींदें उड़ गई हैं, दिन में भूख नहीं लगती, खाना नहीं खा पाती, जिंदगी अजाब हो गई है मेरी। सब समझती हूँ, सब समझती हूँ मैं। अरे तेरा मेरा झगड़ा कैसा
बैठ। अरे छोटी, हम तो जन्म जन्म से एक ही मुकद्दर लेके पैदा हुए। ये फसल जो आज काटी जा रही है, ये हमारे अब्बा की बोई हुई है। छोटी खाला, मैं तो कब से अम्मा से कह रही हूँ, आरफा को इस घर में ब्याह कर लाना, अपने साथ दुश्मनी करना है। अरे बिल्कुल ठीक कह रही है लड़की। अरे बड़ी, वो चंदन शाह जी का भी कुछ पता है? अरे उनका पता करो, वरना मामला फिर संभाले नहीं संभलेगा। छोटी, इस वक्त तो तुमने मेरे मुंह की बात छीनी। सच? जरा बताओ तो सही, हैं? हम लोगों की बेवकूफ़ी, हमारी अक्ल में तो पत्थर पड़ गए थे। अंजुम को घर से निकाल के ये समझे कि हमारी राह के सारे पत्थर हट गए। अच्छा ऐसा करते, अभी चलो। हाँ बस अब देर मत करो। हाँ। अरे मुन्ने, अरे ओ मुन्ने। जी बेगम साहब। ड्राइवर से बोल के बड़ी वाली गाड़ी निकाले, हम लोग जा रहे हैं। अम्मा मैं भी चलूंगी। नहीं बेटी, तुम नहीं। भाई देखो ना, तुम्हारे मुकद्दर जागने का ताबीज मैं खुद लेकर आऊंगी। बस अब चलते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। जब तुम दोनों मिलती हो तो आसमान से नूर बरसने लगता है। देखो ना भाई, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा अच्छी चीज थोड़ी है। आपस के झगड़े से दुश्मन मजबूत होता है और फिर वो मार पड़ती है कि आदमी याद रखता है। अरे तेरा बेड़ा गरक, अभी अच्छी भली बातें कर रहा था, फिर आगे अपनी औकात पे तू ऐसी बातें करते। हाँ चलो बड़ी, बस चलते हैं। हाँ चल रही हूँ। वो रूही, जल्दी से मेरा पर्स तो लेके आ। पर्स का क्या करोगी? देखो पैसे वैसे, पैसे हैं ना? पैसे हैं? हाँ। अच्छा तो चलो जल्दी करो। लो और सुनो। अरे 18 बरस नौकरी की है मैंने, ग्रेड 16 की अफसर थी मैं। अरे मुझे नौकरी से निकलवाया है तो इसी अंजुम खान ने निकलवाया है। तेरी दादी से नौकरी करवानी थी उन्हें। अरे अम्मा, गबन का केस था, ऊपर से डिपार्टमेंट की इतनी मुखालफत। अरे कैसे रह सकती थी नौकरी तुम्हारी? अरे जाके दिखाऊं दोबारा नौकरी पर? 4 आदमियों की जेब गरम करूं, देख कैसे बहाल होती है मेरी नौकरी। अरे ये तो तेरे बाबा ने अंजुम खान को मेरा केस देकर सत्यानाश करवा दिया मेरी नौकरी का। अरे अम्मा, छोड़ दो इस नौकरी को और माफ कर दो हम सबको। अरे अंजुम आंटी का एहसान मानने के बजाय उल्टा उन्हें बुरा कहना शुरू कर दिया। अरे ग्रेड 16 की अफसर थी मैं, कौन देगा मुझे ग्रेड 16? छोड़ दो इस नौकरी के किस्से को। अरे घर में दिल लगाओ, घर में। बेचारी दादी इस उम्र तक सारे घर का काम संभाले हुए, कुछ तो तरस खाओ उन पर। मुझसे हमदर्दी ना हुई? तुम दोनों बाप बेटों ने 2 लफ्ज जो कभी हमदर्दी के बोले हो मुझसे। अरे मेरी इतनी बड़ी नौकरी चली गई। मुनीर, अम्मा चली गई अंजुम बीबी के घर? जी अब्बा, मैं अभी उन्हें मोटरसाइकिल पे छोड़ के आया हूँ। इतनी ऊंची नाक वाले शरीफ ज़ादे बनते हो, अम्मा को अंजुम खान की नौकरी में दे दिया क्या? सवेरा हुआ, चादर संभाली बड़ी भी ने, चल दी। अरे इस उम्र में मुझे इज्जत से जिंदगी गुजारने दोगी या नहीं? अरे इज्जत रही कहाँ, ग्रेड 16 की तो मैं अफसर थी, सारी जिंदगी इस घर में तुम क्लर्क ही रहे। हाँ 35 बरस क्लर्की की है मैंने, इज्जत से रिटायर हुआ हूं। पढ़ी आई ग्रेड 16 की अफसर। अरे तुमने तो रुस्वा करके रख दिया सारे घराने को। और आज से पहले भी मैंने तुम्हें कहा था, और आज आखिरी बार बता रहा हूं शगुफ्ता, कि आज के बाद मेरी माँ के लिए एक लफ्ज भी तुम्हारी जबान से निकला तो जबान खींच दूंगा तुम्हारी। मारो मुझे, मारो, हो ना तुम ना के साके के अशराफ हवेली वाले। हमारा माजी, हमारी हवेली तो शराफतों और रिवायतों की अलंबरदार रही है। और आज अगर मौसम वही रहता तो तुम जैसी तो हमारी दहलीज पे कदम भी नहीं रख सकती थी, समझी? बेटा तुम समझती क्यों नहीं है, मैं तुम्हें घर में अकेला नहीं छोड़ सकती। अम्मी, मेरा रफ़ी अंकल के घर जाने को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा। मैंने खाला जी से कहा भी था आने के लिए, अब अगर वो नहीं आई तो मैं क्या करूं? मैं अंदर से लॉक करके बैठूंगी, ठीक है? उरूसा, तुम मेरी बात नहीं सुनोगी? अम्मी, आज 1 महीने से आपके साथ घूम घूम के थक गई हूं मैं। शुक्र है खाला जी आ गई। अस्सलाम वालेकुम खाला जी। वालेकुम अस्सलाम खाला जी। जीती रहो, खुश रहो। माफ करना बेटे, जरा मुझे देर हो गई। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए खाला जी आपसे।
आप रोज मेरी वजह से घर छोड़ छोड़ कर आ जाती हैं। अरे नहीं बिटिया, मेरा उस घर में दिल कहाँ लगता है, मैं तो भागती हूँ वहाँ से। वो शगुफ्ता जान छोड़े तब ना, जिस दिन से लाली मरी बेटा रोज सुनती हूँ बच्चों से और फसी मियाँ से यही कहती है कि तुम्हारी अम्मा ने, तुम्हारी दादी ने अंजुम खां के यहाँ आयागिरी कर ली। हमारी बहू अब नहीं बदलेगी। जब से उसकी नौकरी गई ना बिटिया, उसका तो पारा और आखिरी निशान तक चढ़ गया है। मैंने शगुफ्ता की नौकरी बचाने की बहुत कोशिश की थी खाला जी, मगर हम किसी को नहीं बदल सकते। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर आज से 20 साल पहले ये बात मेरी समझ में आ गई होती तो शायद मेरा घर ना उजड़ता। कुछ हकीकतें हैं जो कड़वी तो बहुत है, मगर इन्हें पी लेने में ही शिफा है। आप देख रही हैं रूसा मेरी बातें कितने गौर से सुन रही हैं। नहीं अम्मी, पापा के घर वालों ने जरूर आपके साथ कोई बुरा सलूक किया होगा। अगर वो बुरे नहीं होते तो कम से कम मुझे तो कभी पूछते। अरे बिटिया, रूसा माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्ची है, इसे कुछ समझाने सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ, देर हो रही है। ये आपका बैग और आपकी चाबी। बी अ गुड गर्ल, ओके? आई विल। खुदा हाफिज़। अरे मेरी बेटी। सोलह बरस में 11 मकान बदले हैं और मैं अपने ही घर में रहता हुआ भी थक चुका हूँ। क्या गुजरी होगी सब। उम्र हो गई आपकी और आपको गाड़ी चलाना नहीं आती। सॉरी बेटा, बहुत से अच्छे काम ना करने का पछतावा है। वैसे इस उम्र में इतना गुस्सा नहीं। आई एम वेरी सॉरी। जब मैं पहली बार अंजुम से मिली थी ना, उस वक्त तुम 2.25 साल की थी। पापा आते थे? हाँ, एक दफा आए थे। आपने पापा को देखा है? बेटा, आधी रात को सड़क के मध्यम से रोशनी में मैंने तुम्हारे पापा को गाड़ी से उतरते तो देखा था, लेकिन नाक नक्शा समझ नहीं आया था मुझे। अम्मी तो कहती हैं कि पापा बहुत हैंडसम है। अरे बेटा, ऐसों की खूबसूरती को क्या करना, जिन्होंने तुम्हारी माँ जैसी बेमिसाल औरत की नाकदरी की है। और फिर पता है, सितम तो ये कि 16 साल तक मुड़ के बेटी को पूछा भी नहीं। खाला जी, आप ही तो कहती हैं कि झगड़ा हो तो ताली दोनों हाथों से बजती है। और बेटा, ये दोनों हाथ एक आदमी के भी तो हो सकते। हाँ खाला जी। खाला जी, मेरे मम्मी पापा की दोस्ती दोबारा हो सकती है? नहीं बेटा, ये मुमकिन ही नहीं है। क्यों खाला जी? इसलिए बेटा कि अल्लाह और रसूल की गवाही को झुटला के रिश्ते तोड़ने वाले सारी जिंदगी सजा काटते हैं। पर शादी में अल्लाह और रसूल गवाह कहाँ होते हैं? देखो ना, अल्लाह का कलाम पढ़कर ही तो साथ रहने का इकरार किया जाता है। हो गई ना अल्लाह की और रसूल की गवाही, है ना? पर खाला जी, अल्लाह मियाँ माफ भी तो कर देते हैं। अम्मी आ गई। अम्मी को भी चैन नहीं है। कितनी दफा खाला जी बोला है दफ्तर जाएं, काम करें, मेरी फिक्र नहीं किया करें, बट उनको तो चैन ही नहीं है। रमजान बाबा। जी बीबी जी। कौन है रमजान बाबा? बाहर कुछ साहब मिलने के लिए आई। रमजान, उनसे बता दीजिएगा वकील साहब घर पे नहीं है। बेगम साहब हम उसको बोले, वो बोलते कि छोटे बीबी जी से बात कर रहे हैं। भेज दो रमजान बाबा अंदर। जी अच्छा। अरे बेटे, ये किसको बुलवा रही हो तुम? खाला जी, वो हनीफ साहब होंगे, स्टेट एजेंट। अम्मी ने उन्हें मकान के सिलसिले में बुलाया है। मैं अंदर आ सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौफीक अहमद है। तशरीफ लाए अंकल।
आई एम सॉरी, अम्मी घर पे नहीं है। आप तो मौजूद हैं। तौफीक अहमद, ये तो उरूसा के बाप का नाम है। बैठने के लिए कहोगे मुझसे? आई एम सॉरी अंकल, आई एम प्लीज तशरीफ रखें, बैठे प्लीज। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अंजुम ने इसे मेरा पूरा नाम नहीं बताया है। आप वैसे क्यों देख रहे हैं अंकल? सॉरी बेटा, वो इस वक्त तुमको देख के मुझे अपनी बेटी याद आ गई। आपकी बेटी? क्या हुआ आपकी बेटी को? खुदा ना करे कुछ नहीं। अंकल, आपकी बेटी कहाँ होती है? अपनी माँ के पास। आपकी बेटी है और उसकी अम्मी आपके साथ नहीं रहते क्या? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। आप उनसे नाराज हैं क्या? शायद वो मुझसे बात नाराज है। बेटी कैसे नाराज हो सकती है अपने पापा से? क्यों नहीं बेटी, अगर उसकी माँ नाराज है तो अपनी बेटी से कह सकती है कि तुम्हारे पापा अच्छे आदमी नहीं है, बुरे हैं। हो ही नहीं सकता अंकल, मैं मान ही नहीं सकती। मेरे पापा मेरी अम्मी से इतने नाराज थे कि उन्होंने उन्हें तलाक दे दी, छोड़ दिया उनको। लेकिन मेरी अम्मी तो फिर भी कहती हैं कि मेरे फादर बहुत अच्छे इंसान थे। बेटी, तुम्हारी अम्मी बहुत ग्रेट खातून है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे पापा के बारे में क्या कहती है? अंकल, वो कहती हैं कि वो बहुत 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 अच्छे इंसान हैं। तुम्हारे पापा जिंदा है? हाँ हाँ अंकल, माशाल्लाह से बैरिस्टर है मेरे फादर। क्या नाम है उनका? अहमद। तौफीक अहमद है ना? अब तुम्हारे पापा तुमसे मिलते हैं? नहीं अंकल, यही तो नहीं हो सकता। वैसे तुम्हारी अम्मी तुमको मना करती होंगी मिलने के लिए, हैं? डरती है ना अंकल, वो समझती हैं कि मेरे पापा अगर मुझसे मिले ना तो वो छीन लेंगे मुझे उनसे। तो फिर तो तुम्हारे पापा बहुत सख्त किस्म के आदमी होंगे, हैं? इतने अच्छे आदमी सख्त कैसे हो सकते हैं अंकल? वैसे मेरे आपकी अम्मी भी अजीब आदमी है। आपको अपने पापा से मिलने भी नहीं देती हैं और को बुरा भी नहीं कहती। वैसे तुम्हारे पापा में यकीनन और खराबी होगी, बहुत बुराई होगी। अंकल, मेरे पापा में कोई खराबी नहीं है, वो तो उनके घर के लोग अजीब अजीब से हैं। मेरे फादर तो बहुत अच्छे आदमी हैं। बेटा, तो अजीब लोगों से क्या होता है? अच्छा मेरी बात सुनो, मेरा ख्याल है कि तुम्हारी अम्मी को अब तुमको पापा से मिलने की इजाजत दे देना चाहिए। अंकल, आप जानते हैं अम्मी को? कभी बहुत अच्छे रह जाता आसिफ अंकल की तरह। आसिफ? ये कौन है? अंकल लॉयर हैं, अम्मी के साथ होते हैं, अंकल है मेरे। एक बात मुझे पता है, अम्मी से शादी करना चाहते हैं।